गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रहमत अली अपनी भैंस गोरी के साथ रहता था। गोरी नहायत खूबसूरत और कीमती भैंस थी जो रोजाना खूब दूध देती थी। रहमत अली उसे अपनी औलाद की तरह चाहता था। एक दिन गांव के लालची और बदतमीज आदमी मौला बख्श रहमत अली की भैंस पर नजर जमा बैठा। वो जानता था कि अगर वो गोरी को हासिल कर ले तो खूब फायदा होगा। एक रात जब रहमत अली अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा था, मौला बख्श चुपके से आया और गोरी को खोलकर अपने इहाते में ले गया। अगली सुबह जब रहमत अली ने अपनी भैंस को गायब पाया तो वो बहुत परेशान हुआ। वो फौरन गांव के चौधरी के पास गया और अपनी फरियाद की। चौधरी ने मौला बख्श को बुलाया और पूछा कि भैंस किसकी है। मौला बख्श ढिठाई से बोला, यह भैंस मेरी है। अगर किसी को शक है तो लाठी पकड़कर ताकत आजमाए। चौधरी ने गांव वालों को जमा किया और कहा, यह फैसला ताकत से नहीं इंसाफ से होगा। लेकिन मौला बख्श ने गुस्से में अपनी बड़ी लाठी घमाई और धमकी दी कि जो भी भैंस लेने आएगा वो उसका सिर फोड़ देगा। गांव वाले डर गए और रहमत अली बेबस होकर रह गया। मायूस होकर रहमत अली अपने पुराने दोस्त हकीम दीन के पास गया। हकीम दीन ने कहा, ताकत का मुकाबला ताकत से करना होगा, मगर समझदारी से। अगली सुबह रहमत अली कुछ गुड़ और घाय लेकर मौला बख्श के अहाते में पहुंचा और वहां मौजूद कित्तों को खुला दिया। जैसे ही कित्ते मसरूफ हुए, वो आहिस्ता से गोरी की रस्सी खोलकर उसे अपने साथ ले आया। जब मौला बख्श को पता चला तो वो फिर से भीनस लेने आया, लेकिन इस बार गांव वाले रहमत अली के साथ खड़े थे। चौधरी ने मौला बख्श को डांटा और कहा, अब ये भैंस वही ले जाएगा जिसे गोरी खुद पहचानेगी। गोरी ने फौरन रहमत अली के पास आकर उसके हाथ चाटने लगी। चौधरी ने फैसला सुनाया, हकदार को इसका हक मिला और लालची को सबक। यूं रहमत अली को उसकी भैंस वापस मिल गई और मौला बख्श को एहसास हुआ कि लाठी के जोर पर सब कुछ नहीं जीता जा सकता, क्योंकि असल ताकत सच और समझदारी में होती है।